नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार फिर से डराने लगी है। विशेषज्ञ भारत में कोविड-19 की चौथी लहर की आशंका जता रहे हैं और इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,927 नए केस सामने आए हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो ये नए केस मंगलवार को सामने आए मामलों की तुलना में 17.8% अधिक है। वहीं 24 घंटे में देश में 32 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हुई। ऐसे में इन दिनों कोरोना को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव केस बढ़कर 16,269 हो गए हैं। वहीं देश में 24 घंटे में 2,252 लोगों को कोरोना से ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई। भारत में कोरोना की रोजाना की पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये बढ़कर 0.58% हो गई है। अब देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 4,30,65,496 हो गए हैं। साथ ही 4,25,25,563 लोग अब ठीक हो चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमण से अब तक 5,23,654 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में अब तक 1,88,19,40,971 टीकाकरण पूरा हो चुका है। कोरोना के बढ़ते मामलों से फैली चिंता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमने बाकी देशों के मुकाबले कोरोना पर बेहतर नियंत्रण रखा है, लेकिन कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह की गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में इन वेरिएंट से मामले लगातार बढ़े हैं। ऐसे में हमें अलर्ट रहना होगा। ये स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कुछ देशों में इन सब वेरिएंट्स की वजह से कई सर्ज आए हैं। हम भारतवासियों ने कई देशों की तुलना में अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है। इन सब के बावजूद पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। हमारे पास कुछ महीने पहले जो लहर आई, उस लहर ने हमने उसमें से बहुत कुछ सीखा भी है। सभी देशवासी ओमिक्रॉन लहर से सफलतापूर्वक निपटे, बिना पैनिक किए देशवासियों ने मुकाबला। प्रत्येक भारतीय के लिए ये गौरव की बात है कि आज भारत की 96% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। 15 साल के ऊपर उम्र के करीब 85% नागरिकों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। साथियों, आप भी समझते हैं और दुनिया के ज्यादातर एक्सपर्ट्स का निष्कर्ष यही है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा कवच है। हमारे देश में लंबे समय बाद स्कूल्स खुले हैं, क्लासेस शुरू हुई है। ऐसे में कोरोना केसेस के बढ़ने से कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए चिंता बढ़ रही है। कुछ स्कूल्स में बच्चों के संक्रमित होने के मामले में भी कुछ न कुछ खबरें आ रही है, लेकिन संतोष का विषय है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन का कवच मिल रहा है। देश में सभी वयस्कों के लिए प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध हैं। टीचर्स,
पेरेंट्स और बाकी एलिजिबल लोग भी प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। इस तरह भी हमें उन्हें जागरूक करते रहना होगा। साथियों, तीसरी लहर के दौरान हमने हर दिन 3 लाख से ज्यादा केसेस देखे हैं। हमारे सभी राज्यों ने इन केसेस को हैंडल भी किया और बाकी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को भी गति दी। यही बैलेंस आगे भी हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहना चाहिए। हमारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स नेशनल और ग्लोबल सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उनके सुझावों पर हमें प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना होगा। इन्फेक्शंस को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी और अब भी यही रहनी चाहिए। आप सबने भी जिस बात का उल्लेख किया, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की हमारी स्ट्रेटेजी को भी हमें उतने ही प्रभावी तौर पर लागू करना है। आज देश में सभी वयस्कों के लिए प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध हैं। टीचर्स, पेरेंट्स और बाकी एलिजिबल लोग भी प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। इस तरह भी हमें उन्हें जागरूक करते रहना होगा। साथियों, तीसरी लहर के दौरान हमने हर दिन 3 लाख से ज्यादा केसेस देखे हैं। हमारे सभी राज्यों ने इन केसेस को हैंडल भी किया और बाकी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को भी गति दी। यही बैलेंस आगे भी हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहना चाहिए। हमारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स नेशनल और ग्लोबल सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उनके सुझावों पर हमें प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना होगा। इन्फेक्शंस को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी और अब भी यही रहनी चाहिए। आप सबने भी जिस बात का उल्लेख किया, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की हमारी स्ट्रेटेजी को भी हमें उतने ही प्रभावी तौर पर लागू करना है। आज कोरोना की जो स्थिति है उसमें ये जरूरी है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों में जो हमारे गंभीर इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं उनका 100% RT-PCR टेस्ट हो। इसमें जो भी पॉजिटिव आते हैं उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जरूर भेजें। इससे हम वेरिएंट की समय समय पर पहचान कर पाएंगे। साथियों, हमें सार्वजनिक स्थानों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करना है। साथ ही पब्लिक में पैनिक न फैले, ये भी सुनिश्चित कर इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड का काम तेजी से चलता रहे, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बेड्स, वेंटिलेटर्स और PSA ऑक्सीजन प्लांट जैसी सुविधाओं के मामले में हम काफी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं फंक्शनल रहे, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा और उसको मॉनिटर किया जाए, जिम्मेवारी तय की जाए ताकि कभी जरूरत पड़े तो हमें संकट ना आए। साथ ही अगर कहीं कोई गैप है तो मैं आग्रह करूंगा कि टॉप लेवल पर उसको वेरीफाई किया जाए, उसको भरने। तो पहली 3 लहर जिस तरीके से कोरोना की हमने देखी, उसमें जिस तरीके से विशेषज्ञों ने जताया, इस बार भी अब विशेषज्ञ चौथी लहर को लेकर आशंका जता रहे हैं और अब यह कहा जा रहा है कि जल्द ही चौथी लहर जो है उसकी संभावना अब देश में जताई जा रही है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका
तारुफ आपसे करवा देते हैं। आशुतोष शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर अमनदीप हमारे साथ चिकित्सक के तौर पर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का एनबी न्यूज पर। सबसे पहले डॉक्टर अमनदीप जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी आज समीक्षा बैठक की मुख्यमंत्रियों के साथ, जिस तरीके से अब लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और अब तो आर वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, किस तरीके से इस समय देश में हालात आप देख रहे हैं? कि कोई नया वेरिएंट आता है तो इस चीज का इनकार नहीं किया जा सकता कि केसेस तो बढ़ेंगे, पॉजिटिविटी रेट तो आएगा। जो एकदम से हम केसेस बिल्कुल जीरो के करीब आ गए थे, बहुत कम आ गए थे, वो केसेस आएंगे। पर इससे मेरा ये मानना है कि इससे कोई तीसरी लहर नहीं बनती, चौथी लहर नहीं बनती। लहर तब बनती है जब लोग सीरियस हों, जब लोग ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़े, जब लोगों को आईसीयू में भेजना पड़े। ऐसी स्थिति मेरे अनुमान से बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि बाकी के देशों के मुकाबले मैं बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हम उनसे बहुत अच्छे हालत में हैं। क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पे डबल इम्यूनिटी हो रखी है, एक तो वैक्सीन लग गया, बहुत अच्छी हमारी प्राप्ति है, बहुत अच्छी उपलब्धि है कि हमने बहुत अच्छे परसेंटेज में वैक्सीनेशन कर दिया। बहुत से लोगों में डबल वैक्सीनेशन हो गया और अदरवाइज वन सिंगल डोज तो ऑलमोस्ट सारी एलिजिबल पॉपुलेशन को लग ही गया है। और दूसरा नेचुरल इम्यूनिटी जो थ्रू बाय वे ऑफ इन्फेक्शन, वो भी काफी लोगों में जो डेल्टा वेरिएंट आया था, सेकेंड वेव आई थी, उसके दौरान बहुत से लोगों को हमको छूकर वो चला गया है। तो हमारे अंदर डबल इम्यूनिटी है बाय वे ऑफ नेचुरल इन्फेक्शन, बाय वे ऑफ वैक्सीनेशन। तो इन दैट वे वी आर मच स्ट्रॉन्गर, हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और मेरा ये मानना है कि अब ये जो लॉकडाउन वाली जो बहुत सी हम बातें सुनते हैं, जो पैनिक क्रिएट हो रहा है, दूसरे हम इंटरनेशनल न्यूज सुन के उस चीज का बहुत हुई अब ये लुका छुपी। अभी हमें लेट अस फेस इट, ये बिकॉज ये हमारे बीच में रहने वाला है, कुछ और समय के लिए रहने वाला है। हमारे अंदर हर्ड इम्यूनिटी ऑलरेडी आ गई है। और अच्छी बात जो इस वेरिएंट की जो देखने में आई है अभी तक, वो ये आई है कि मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स ये गले तक रिस्ट्रिक्टेड हैं, कि लोगों को गले में प्रॉब्लम हो रही है। दैट मीन्स बीमारी हमारे लंग्स में नहीं जा रही, हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को नहीं अफेक्ट कर रही ये वेरिएंट। ये वेरिएंट जो है आगे से कमजोर हो गए हैं या हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो देयर इज रीजन टू स्टे पॉजिटिव। हाँ, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना चाहिए। जब भी हम क्राउड में जाएं तो हम प्रिकॉशंस अपने प्रॉपर फॉलो करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। जहां तक हो सके हमें बड़े क्राउड गैदरिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। वो सब कुछ बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम ये कहें कि हमें लॉकडाउन की तरफ फिर से हम बढ़ रहे हैं, फिर से पता नहीं क्या होगा, बच्चों में क्या होगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हम बड़े आराम से विल सेल थ्रू, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, इस बार वेरिएंट जो है वो पहले से कमजोर हुआ है, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं। लेकिन आशुतोष शर्मा जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी यहाँ पर बात हुई। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और अगर कहीं कमी है तो उसको सुधार करें। हमने दूसरी लहर में देखा किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ही था, अस्पतालों की कमी, जिसकी वजह से हमने कहीं ना कहीं अपनों को खोया, बहुत सारी चीजें हमने फेस की। क्या इस बार चौथी लहर में अगर वैसी स्थिति बनती है तो आप मानते हैं कि इस बार जो स्थिति है वो पहले से बेहतर है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? मैं आपके टीवी माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि आज भारत की स्थिति 2 वर्ष पूर्व जैसी थी उससे बहुत बहुत बेहतर है। 190 करोड़ टीकाकरण भारत में किया जा चुका है, जिससे लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हुई है। और भारत में जो योग गुरु रामदेव भी लोगों को बड़ा जागरूक कर रहे हैं योगा के तौर, तो लोग योगा की तरफ भी काफी आकर्षित होकर योगा कर रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं और वेरियस किस्म के आयुर्वेदिक उपचार कर रहे हैं। तथा 2 वर्षों में जब उसमें वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने दवाइयों मेडिसिन पर अच्छी रिसर्च की है और जिससे कि वैक्सीनेशन करके लोगों की इम्यूनिटी को बूस्ट किया है। और मैं समझता हूँ चौथा वेरिएंट जो भारत में इतना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा और लोग इसके प्रति पहले सजग हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क लगाकर चल रहे हैं, गैदरिंग को अभी भी अवॉइड कर रहे हैं और लोगों ने अभी इसके प्रति मैंने देखा सजगता काफी है। तो इससे मुझे लगता है कि आने वाला चौथा वेरिएंट भारत में बहुत हल्का होगा और आकर के गुजर जाएगा। जैसे कि बताया कि पहले
थर्ड वेरिएंट में 3 लाख केसेस प्रतिदिन आ रहे थे और आज की तारीख में जैसे 15-16 हजार का मैंने सुना, जैसा पेपर के माध्यम से पढ़ा कि 15 से 16 हजार केसेस आ रहे हैं। भारत की आबादी 140 करोड़ की आबादी, इसका सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक लोकतंत्र देश है। हमारे मुकाबले में पाश्चात्य देशों में और अमेरिका जैसे समृद्ध देश में इसका वेरिएंट काफी असरदार रहा है। चाइना में इसकी शुरुआत हुई थी, चाइना में भी लोगों को काफी प्रभावित किया, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री की नीति के तहत जिस तरह से हमारे मेडिकल डॉक्टर्स ने और वैज्ञानिकों ने दवा की खोज की और भारत में वैक्सीनेशन कराया गया, काफी जनता को 80% जनता को पहली डोज लग चुकी है और सेकंड डोज भी काफी जनता लगा चुकी है, तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है और काफी लोगों ने बूस्टर डोज भी लेना शुरू कर दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री की चिंता स्वाभाविक थी कि इतने बड़े देश का जब वो नेतृत्व कर रहे हैं तो भारत इस तरह की महामारी से दोबारा से ना लोगों को अपनों को खोना पड़े, तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर के साथ बैठक करी है। वो अत्यंत आवश्यक थी और चीफ मिनिस्टर के माध्यम से अपने अपने राज्य में लोगों को संदेश जाएगा कि कोरोना के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना बरती जाए और लोग सजग रहेंगे तो इस बीमारी से मैं समझता हूँ पहले से ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड है। ऑक्सीजन की, बेड की, हॉस्पिटल की पहले से हमारे पास ज्यादा अच्छी तैयारी है और भारत देश इस बीमारी को फेस करने के लिए हर तरह से तैयार है। ठीक है, पहले से स्थिति काफी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बता रहे हैं आशुतोष शर्मा जी। फिलहाल अमनदीप जी, जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं, आपने खुद कहा कि जो वेरिएंट है वो अब जिस तरीके से ग्रो कर रहा है उतना ही जल्दी वो अब कमजोर भी होता जा रहा है। यानी कि ये मान लिया जाए कि अगर चौथी लहर आती भी है तो हमारे लिए अब उतना ज्यादा खतरा नहीं है जितना पहले समझ रहे थे। एक चीज ये भी साबित हो चुकी है कि जितना पैनिक क्रिएट होता है उससे हम सबकी इम्यूनिटी जो है वो और कमजोर होती है। तो अगर हम ये पैनिक से बचें, हाई स्पिरिट्स में रहें, हाँ प्रिकॉशन लेनी है, तो उससे क्या होगा, एक माहौल जो पॉजिटिविटी का क्रिएट होगा उससे हम सबकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। अगर हमारे घर में इन्फेक्शन के खिलाफ इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, हमारे पड़ोस में स्ट्रांग होगी, हमारी कम्युनिटी में स्ट्रांग होगी, तो ओवरऑल विल बी अ हेल्दी नेशन। अगर हम ये एक नैरेटिव बिल्डअप होगा फोर्थ वेव का, तो उससे क्या होगा कि लोगों के अंदर, बहुत से लोगों के अंदर पैनिक आ जाता है। अब जो रूटीन खांसी जुकाम के केसेस आजकल आ रहे हैं, बहुत से लोग क्लिनिक में आके मुझसे कहते हैं कि सर मुझे कोविड तो नहीं हो गया है, तो उनको सबको बताना पड़ता है कि भैया अभी ऐसा कुछ नहीं है, यू आर फाइन, ये चेंज ऑफ वेदर से हुआ है, थोड़ी डस्ट वगैरह उड़ रही है उसके कारण हुआ है, आपको लास्ट ईयर भी तो हुआ था ऐसा। तो लोगों के अंदर ये पैनिक ना आए, इसलिए हमें थोड़ा सा इस चीज के बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर केसेस आएंगे भी तो उसमें देयर इज नो सीरियसनेस, कुछ इसके अंदर क्रिटिकल नहीं है। विशेषज्ञ चेता रहे हैं कि अब चौथी लहर आ सकती है और उसके लिए हालांकि सुविधाएं हमारे पास पूरी है, लेकिन ये चौथी लहर आपके नजरिए में कब तक आ सकती है, कब तक इसमें हम पूरे तरीके से काबू इस पर पा सकते हैं? ये बात करें कि कब तक आ सकती है, मेरा ये मानना है कि चौथी लहर तो कोई आनी नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, जो हो सकता है कि आने वाले 40 डेज में पीक इसका आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद में देयर इज गोइंग टू बी डिक्लाइन। लेकिन अगेन ये कोई लहर वहर नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ केसेस, पॉजिटिविटी रेट जरूर बढ़ेगा, लेकिन उसके अंदर कोई लोग आईसीयू में नहीं जाएंगे, कोई लोगों को ऑक्सीजन को लंबी चौड़ी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हमारे बीच में जो सीनियर सिटीजन हैं, हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, उनके लिए हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए जो नेसेसरी मेडिकेशंस वगैरह जिनकी आमतौर पे ड्यूरिंग वेव कमी पड़ जाती है, वो अभी से थोड़ी इंतजाम करके रखें, तो ऐसा दैट विल बी अ बेटर अप्रोच। ठीक है, आशुतोष जी आपके पास फिलहाल मैं आना चाहूंगी। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि हमें पैनिक लोगों में नहीं फैलने देना है, लोगों को जागरूक करते रहना है, उनको पैनिक नहीं होने देना, लेकिन एक लोगों की लापरवाही इस बार ये सामने आ रही है। अगर लोग जागरूक हैं उसके बाद भी उनमें डर नहीं है, तो एक लापरवाही लगातार मास्क को लेकर सामने आ रही है। अगर हमारे पास तमाम दवाइयाँ भी है, तमाम चीजें हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें इसको बढ़ने से रोकना है। अगर कोरोना इस तरीके से नया वायरस फैल रहा है, उसको बढ़ने से रोकने के लिए मास्क ज्यादा जरूरी है, लेकिन लोगों में यही लापरवाही सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि अभी सड़कों पर भी देखें तो मास्क नजारा दिखते हैं लोगों के चेहरे से।
मुस्कान जी, मैं आपके टेलीविजन के चैनल माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इसके प्रति लापरवाही कतई कतई न बरती जाए। ठीक है, हम पहले से वेल प्रिपेयर्ड है, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है, हॉस्पिटल में बेड की कमी नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को इसके प्रति सजग रहने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। मास्क लगा कर चलें, सोशल डिस्टेंसिंग रख करके चलें और गैदरिंग में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज्यादा इकट्ठे लोग ना हो, इसकी तो आवश्यकता इनको भी। अगर कोरोना चला भी जाता है तो उसके 6 से 8 महीने बाद तक भी ये प्रिकॉशन हम लोगों को लेनी पड़ेगी। लेकिन कहीं कहीं मैं देखता हूँ कि भीड़ वाले इलाके में कुछ एक विशेष वर्ग के लोग इस चीज की अवहेलना करते जा रहे हैं और वो कोरोना के प्रोटोकॉल को अब नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो उन एरियाज में, उन क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। भाई, अभी कोरोना का भय खत्म नहीं हुआ, लेकिन अननेसेसरी का लोगों में पैनिक नहीं होना चाहिए, जैसे लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम घटे, लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहे, क्योंकि खास तौर से सीनियर सिटीजन जो है 60-65 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा कमजोर हो जाता है। तो उनको इम्यूनिटी साइकोलॉजिकली भी और इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए उनको भी ये बताते रहना जरूरी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मुंह पे मास्क लगा के रखें और भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें, अच्छा है। और हल्का फुल्का एक्सरसाइज करने से क्या है कि शरीर का हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती है। और रामदेव जो योग गुरु हैं, इन्होंने तो बहुत ही मिरेकल कर दिया, लोगों को बड़ा जागरूक किया है कि लोगों को देसी आयुर्वेदिक उपचार बता करके योगा के थ्रू लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको बहुत बड़ा योगदान है। और आज की तारीख में न केवल भारत, पूरा विश्व योगा के प्रति सजग है और विश्व भर में लोग योगा का अभ्यास प्रतिदिन कर रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रतिदिन सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। विटामिन डी भी मिलता है और शरीर के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि लोग इसको लापरवाही कतई ना बरतें। ये तो बात ठीक है, अभी हेल्थ एक्सपर्ट ने अभी कहा कि भाई कोरोना की 4th वेव जो है भारत में इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, लेकिन संख्या बढ़ेगी। 15-16 हजार से ये संख्या बढ़ के 20,000, 25,000, 50,000 तक कहीं भी जा सकती है, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोगों को सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। हाथ साफ करके कभी भी खाना खा रहे तो हाथ को धो करके सैनिटाइजर से, साबुन से साफ करके खाना किसी वस्तु को उठाएं। मुंह से मास्क को जहाँ तक हो पब्लिक प्लेस में बिल्कुल भी ना हटाएं और गर्म पानी का सेवन करें। गर्म पानी भी शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और जैसे कि हमारे प्राचीन काल से लोग काढ़ा बना करके पीते थे, लौंग, इलायची, दालचीनी, इन चीजों का सदुपयोग करें, आप शरीर के लिए बहुत अच्छा है। हस्त को बना के रखेगा और कोरोना जैसी बीमारी आप पे कोई असर नहीं डाल पाएगी। अब वेरिएंट जो 4th वेरिएंट है भारत में आके बड़ा कमजोर हो गया है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितनी हमारी फर्स्ट और सेकंड लहर जो थी बहुत खतरनाक थी। उसने बड़ा, दैट वाज वेरी डिवास्टेटिंग इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। तो अब सेकंड, उसके बाद से हमारे प्रधानमंत्री जो एक सुनियोजित नीति के तहत चलते हुए उन्होंने वैज्ञानिकों से, डॉक्टर से, पैरामेडिकल स्टाफ से बातचीत करके उसके लिए अच्छी तरह से तैयारी करके मैं समझता हूँ भारत के लिए आज कोरोना के उसको झेलने के लिए सक्षम है और इसको अच्छी तरह से हम इसको प्रिवेंशन कम ओवर। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से नए वेरिएंट XE जो वेरिएंट है वो अब लगातार फैल रहा है, हमने बहुत से केसेस उसके दिल्ली, महाराष्ट्र, तमाम जगह देख रहे हैं, गाजियाबाद में भी और नोएडा में भी इस तरीके के केसेस देखने को मिले। इस वायरस के लक्षण क्या हैं, किस तरीके से हम पता लगाएं कि अगर हमें वो लक्षण है तो हमें तुरंत प्रभाव से उसका इलाज करवाने की जरूरत है? क्या सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी डॉक्टर साहब। जी, इसका जो लक्षण है, जैसे मैंने पहले बताया, जो ओमिक्रॉन के लक्षण थे उसी तरह से हैं। इसके अंदर जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि इसके अंदर जो लक्षण है आमतौर पे गले तक सीमित है। लोगों को गला खराब, खांसी, जुकाम ऐसा हो रहा है। जो लोगों को बहुत ज्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही थी, सांस लेने में परेशानी हो रही थी और ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, ऐसा इसमें ज्यादा नहीं हो रहा है। और प्रोसेसेड कफ आ रही थी वो इसमें कम है। इसके अंदर मोस्टली सिम्टम्स जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे अराउंड ही है कि जुकाम हो गया, फीवर हो गया, ठंडी लग रही है, बॉडी एक्स है, गला खराब हो गया, थ्रोट इरिटेशन है, दैट्स इट। इसके अलावा लंग्स के अंदर बहुत कम केसेस में ये बीमारी जा रही है। इसी वजह से यही बात मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ कि इसके अंदर लोगों के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो नहीं अफेक्ट हो रही। हाँ, अगर ये आ भी रहा है तो हमें और स्ट्रॉन्ग बना के ही जाएगा। ये मान लीजिए कि आपको एक बूस्टर डोज एक्स्ट्रा लग जाएगी, इससे ज्यादा और कुछ मैं इसको नहीं मानता।
ठीक है, बूस्टर डोज लग जाएगी, इससे ज़्यादा और कुछ इसका प्रभाव नहीं देखने को मिल सकता है। आशुतोष जी, आपके पास मैं आना चाहूँगी, समय की कमी मेरे पास है। पूरे मसले पर आखिरी कमेंट में, और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से तमाम सूबे के मुखियाओं के साथ ये जो बैठक की, उसमें जो तमाम निर्देश दिए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, और साफ तौर पर कहा कि अलर्ट हमें रहना है, किस तरीके से आप ये संदेश देंगे? मुस्कान जी, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से लोगों को यही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी की बैठक जो थी बहुत अच्छी बैठक थी और बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था कि सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से बैठ करके उन्होंने इस विषय के ऊपर मंत्रणा की और उनको सभी रूप से चेतावनी दी कि भाई अपने 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 राज्य में जो भी आवश्यक इंतजाम करने कोरोना से फेस करने के लिए उस सब का इंतजाम कर करके रखें। हालांकि इतना ज्यादा गंभीर मामला नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि अगर गीदड़ की शिकार की तैयारी करनी है तो हमें शेर की तैयारी करके निकलना चाहिए। हमको हर तरह से सजग रहना चाहिए और किसी भी तरह की कोताही, कोई लापरवाही राज्य में ना बरती जाए। हालांकि अब हर राज्य में अस्पताल, ऑक्सीजन वगैरह की सबकी अच्छी व्यवस्था कर दी गई है और पैरामेडिकल स्टाफ भी काफी अलर्ट है। सब राज्यों में काफी स्टाफ को भेज दिया गया है और ठीक है। चीफ मिनिस्टर, हर राज्य का चीफ मिनिस्टर अपने राज्य में जनता को, सबको सजग करे, टेलीविजन के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से। ठीक है शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और डॉक्टर अग्रवाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से चौथी लहर का खतरा हम देख रहे हैं, तमाम विशेषज्ञों का यही कहना है कि चौथी लहर तो आ सकती है, लेकिन उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपको मात्र कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है और खुद को दूसरों के कॉन्टेक्ट में आने से बचाना है। उसके बाद इस तरीके का कोई भी खतरा अब देश में देखने को नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में ये बात कही। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनपी न्यूज़। नमस्कार।